हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। तो जो मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था मोल्ड पे कंप्लीट फ्रॉम ए टू जेड प्लेट का, आज मेरा उसकी चौथी वीडियो है। इससे पहले जो मैंने कंप्लीट फ्रॉम बनाए हैं वो हमारी है टॉप प्लेट, प्लेट, कैविटी बैक प्लेट। आज हमारा जो नंबर है वो कोर प्लेट का नंबर है। तो कोर प्लेट फ्रॉम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कोर प्लेट का यूज क्या है और इसमें कहाँ कहाँ फिनिशिंग करनी होती है, कहाँ हमें रफिंग करके छोड़ना है, तो डिटेल में आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले मैंने एक ये मॉडल इंपोर्ट कर रखा है कॉर्पोरेट का। इसको मैं रोटेट कर दे रहा हूँ। एक्स साइड में ज़्यादा रखूँगा, जो हमारा मैक्सिमम एरिया है। तो मैंने यहाँ पे 90 डाल के 90 एंगल में इसको रोटेट कर दिया, ब्लॉक को कैलकुलेट किया। अब देखो एक्स का जो हमारी लेंथ आ रही है 450 है और वाई की हमारी 400। मतलब ये जो हमारे मैक्सिमम लेंथ है 450 है और 415, इसकी मोटाई हमारी 75 है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एक वर्क प्लेन बना ले रहा हूँ। तो वर्क प्लेन मान लो कि जैसे हम वीएमसी पे काम करते हैं, हमारा सेंटर होता है, वैसे हमारा बिना इसके वर्क प्लेन बनाए हम काम नहीं कर सकते हैं। अभी मेरा वर्क प्लेन बन गया। अब यहाँ पे ये मेरा वर्क प्लेन बन गया। आप देखोगे यहाँ के ब्लॉक में जाके तो मिनिमम और मैक्सिमम जो हमारे डिस्टेंस आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं। ठीक है। अब इस प्लेट को नाम जो है इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, और मैं सेव पे जाके सेव कर दे रहा हूँ। ये मेरी चौथी प्लेट हो जाएगी कोर प्लेट के नाम से। ठीक है। ये सेव हो गया। देखो यहाँ पे कोर प्लेट लिख के आ गया। तो यहाँ पे हमारा मॉडल सेव हो गया। अब इस पे आगे प्रोग्राम बनाते हैं, कहाँ कहाँ फिनिश करेंगे। तो ये हमारा आपको पता ही होगा, जो जहाँ पे हमारे पिलर लगते हैं या बुश लगते हैं वो साइज का होल है। ठीक है। अब ये वाला जो होल है इसका डायमीटर चेक करते हैं कितना आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा इसका यूज क्या है। अभी हमारा है डायमीटर हमारा आ रहा है 27 का। ठीक है। और ऊपर का जो डायमीटर है ये हमारा 35 का है। तो इसमें हमारी पिनें चलती हैं। पिन आएगी इस साइड से, हमारा बोल्ट लगेगा, इसमें बोल्ट लगेगा, पिन निकलेंगी। बोल्ट नीचे वाली प्लेट में टाइट होगा ताकि हमारे कोर प्लेट ये रुकी रहे। ये हमारी बॉटम प्लेट से जाके फिक्स होगी। ठीक है। और इसके बाद पिनें हमारी जो चलेगी यहाँ पे चलेगी। इसका डायमीटर जो है हमारा ये देखो 20 का है। ठीक है। यहाँ से पिनें लगेंगी और ये वाला होल हमारा इसमें बोल्ट लगेगा, पीछे से काउंटर होगा। ये देखो यहाँ पे हमारी कोर लगेंगी, इंसर्ट लगेगी, यहाँ पे इंसर्ट लगेगी, इन चारों में इंसर्ट लगेगी। और यहाँ पे हमारी कोर प्लेट लगेगी, जो हमारे इसमें जिसमें हमारे कंपोनेंट निकलेगा वो प्लेट हमारे इसके अंदर लगेगी। जो हमें फिनिशिंग चाहिए इस वाले पॉइंट पे, हमारी ये जो आउटर है ये हमें बिल्कुल एक्यूरेट बनाना होता है। दोनों में से एक साइज को हम 0 to माइनस कर सकते हैं ताकि इसमें हम फिटिंग कर सकें। ठीक है। आगे प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये एरिया हमारा खाली है, जैसे कि ये पूरा पॉइंट खाली है अंदर। तो उसमें हम बड़ा से बड़ा टूल चला सकते हैं। एरिया देख लेते हैं। हम मेजर पे जाएंगे, लाइन के ऑप्शन पे। अब मैं यहाँ पे एरिया चेक करता हूँ कितने बड़ा एरिया है हमारा। जैसे हमारी 450 की प्लेट है तो ये हमारा एरिया 350 का आ रहा है। तो इसमें हम मैक्सिमम टूल बड़ा से बड़ा 80 का, 50 का, 32 का, जो आपके पास अवेलेबल वो चला सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे गया मैं मॉडल एरिया पे। वर्क प्लान जो मैंने एक नंबर बनाया था, ब्लॉक को कैलकुलेट कर लिया पहले ही। टूल अब क्रिएट कर रहा हूँ, जो आपके पास टूल अवेलेबल हो वो टूल आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंने 50 का टूल लिया, उसकी इंसर्ट का साइज डाल दिया और नाम डाल दिया 50 का बुल। उसके बाद इस पर नेम डाल दिया, हमारा पहला है 50 का बुल रफ। ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट में मैं इनसाइड रखूँगा, मुझे बाहर प्रोग्राम को नहीं चलाना है। मॉडल एरिया क्लेंस में गया, एरिया में एरिया रखूँगा। टोलरेंस डालूंगा 0.05, क्योंकि मैं थिकनेस यहाँ पे डालूंगा 0.5। नीचे की थिकनेस मैंने छोड़ा 0.2 की। ये हमारी साइड की थिकनेस रहेगी यहाँ की, और नीचे की थिकनेस हमारी ये रहेगी। ठीक है। जो कट डिस्टेंस है तो इस पे पैरे में पहले बता रखा है, टोलरेंस हमारी फिनिशिंग के लिए होती है। अब मैं यहाँ पे स्टेप और डालूंगा। स्टेप और हमारा टूल का 60% होता है। हमारे जो भी टूल हमने लगाया है, मान लो 50 का टूल लगाया है, उसका 60% डाल देंगे। और यहाँ पे कट डाल दिया। अगर आपको कट के बारे में जानना है तो मैंने पहले ही इस पे वीडियो बना के डाल दिया है।
ऑप्शन मेंटेन कर डायरेक्शन को ऑफ रखेंगे। अनसेप में यहाँ पे मैं रखूँगा 0.92 रखते हैं, तो आप मेरी मॉडल रेफरेंस वीडियो देख लेना, आपको डिटेल में समझ जाएगा कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। फिलहाल अभी मैं इस पर कंप्लीट प्रोग्राम बना कर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे रखूँगा स्ट्राइट। अब मैं रैपिड मूव में जाऊँगा, यहाँ पे वर्क लेंथ चूज किया और टूल जो हमारा उठ के चलेगा वो डिस्टेंस यहाँ पे डाल दूंगा मैं। कैलकुलेट किया मैंने। अब मेरा 50 के टूल से रफिंग का प्रोग्राम ये बन रहा है, ठीक है, 50 के टूल से बनेगा। इसमें आगे और क्या काम होगा मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखो, अब मैंने डाल दिया यहाँ पे 50 का टूल, इसकी फीड आरपीएम डाल देंगे। फीड आरपीएम आरपीएम कितनी रखेंगे, 1200 या 1000 के आसपास। फीड रखेंगे मैं 2500 और पंजिंग फीड हमारी 250 हो जाएगी। इसकी फीड डालेंगे 5000। अप्लाई क्लोज, ठीक है, सेव कर दिए। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो या तो आप पहले इनमें ड्रिल लगा लो, इनमें ड्रिलिंग के काम है, या आप बाद में इसके बाद भी ड्रिल लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें होल पे प्रोग्राम को चलाना है, तो ड्रिल लगाना हमारा ज़रूरी है ताकि हमारा स्क्रैप निकलता रहे। तो अभी मैं जो हमारे ये एरिया है, मान लो ये जो हमारे पॉइंट है, इनमें मैं ड्रिलिंग कर दे रहा हूँ। नीचे वाले एरिया को छोड़ दूंगा क्योंकि काफ़ी नीचे हैं, तो वहाँ पे टाइम लग जाएगा, ठीक है, उनको बाद में कर लेंगे। अब मैं एक फीचर सेट बना रहा हूँ, क्रिएट होल, कर्व, अप्लाई क्लोज, ठीक है, ये फीचर्स बन गए। तो पहले मैं इसमें स्टैंडर्ड ड्रिल लगाती हूँ। टूल पाथ में गया, ड्रिलिंग के ऑप्शन में, यहाँ पे मैं ड्रिल के ऑप्शन को चूज किया, ठीक है। स्टैंडर्ड ड्रिल का डायमीटर डाल देंगे जो आपके पास डायमीटर हो, सिंगल पीक, होल टैप और सेंटर ड्रिल, ठीक है। क्लियरेंस रखूँगा मैं 1 mm का और डेप्थ डालूंगा मैं 2 mm का, ठीक है। मैंने कैलकुलेट किया, ये मेरा सैंडल का प्रोग्राम बन गया। पहला डाल दे रहा हूँ मैं सैंडल, ठीक है। फिर आरपीएम डाल दोगे आपको जो भी चलानी है। टूल पाथ में जाऊंगा, स्टार्ट पॉइंट हमारा ब्लॉक सेंटर से है, टूल अभी हमारा सेंटर में आ रहा है। मैं इसको फर्स्ट पॉइंट करूंगा, जहाँ पे विकल्प लेना है वहाँ पे जाकर देखो, वहाँ पे चला गया। और लिंक में हमेशा ड्रिलिंग में सेफ रहते हैं तीनों, फर्स्ट चॉइस, सेकंड और डाउटफुल, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें मैं आगे ड्रिलिंग का काम करता हूँ। फिर ड्रिल के प्रोग्राम को चूज किया मैंने। अब इसमें देखो हमारे आगे और कौन सा ड्रिल है। एक तो 20 का हो गया हमारा, ये वाला हो गया। 35 का हमारा हो गया, ये वाले। लेकिन उसके अंदर का जो डायमीटर है वो कम है, वो कितने का है वो चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारा 27। तो इसमें हम 11 या 12 का ड्रिल आराम से एक बार सारे होलों में लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 का ड्रिल चूज कर रहा हूँ और सारे होलों में एक साथ ही सब में लगा दे रहा हूँ। एक साथ अगर हम टूल लगाएंगे तो टूल हमारा स्क्रैप फंसता रहेगा, या तो आपको बार बार एयर मारनी पड़ेगी, दिक्कत होती है। इस साइकिल टाइप में डीप ड्रिल और ऑपरेशन में पर ड्रिल रखूंगा। अब डेप्थ डालनी है इसकी। डेप्थ की बुराई हमारी कितनी थी, 75। तो टूल को मैं ले जाऊंगा 80 mm और कट दूंगा मैं 3 mm का, ठीक है। प्रोग्राम को सारे होलों में चलाना है, तो यहाँ पे क्लोज और कैलकुलेट, हमारा एक प्रोग्राम सारे होलों में चल जाएगा। तो हमारा 2 नंबर हो गया। 10 का ड्रिल, ठीक है, सेव किया। और तीसरा हमारा हो जाएगा ये 50 का ड्रिल, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अब इससे क्या हुआ कि इनमें सारे होलों में ड्रिल लग गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। टूल को हम कौन जेड में चला सकते हैं देख लेते हैं, इनमें हम बाद में काम कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलाएंगे रेस्ट के प्रोग्राम। रेस्ट क्योंकि हमारा 50 का टूल यहाँ पे काफ़ी स्टॉक छोड़ के गया होगा,
और हमें पता है कि यहाँ पे रेस्ट के प्रोग्राम की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो 50 का टूल है पूरे एरिया में यहाँ भी चल गया होगा, यहाँ भी, तो केवल कॉर्नर एजेस पे माल छोड़ रहा है। ये आपको समझना है, हमेशा रेस्ट के प्रोग्राम ड्रफिंग के बाद नहीं चलते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह की प्रोफाइल है। जैसे इस प्रोफाइल में रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा यहाँ से कोहजेट के प्रोग्राम पे जाओ, टूल चूज करो। यहाँ पे आप जो भी 18-20 का टूल चलाना है, ठीक है, कोहजेट पे जाओ, स्पायरल टोरलेन डाल दो। डाल दिया मैंने 0.01 की, 0.2 की थिकनेस छोड़ रहा हूँ, फिनिशिंग में एंड मिल से करूँगा। 0.2 स्टॉक छोड़ दिया, कट दे दिया मैंने 0.3 का। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये सारे सब होल में प्रोग्राम बन रहा है, इसलिए हमारा टाइम लग रहा है। अब इसको डिलीट करते हैं हम, जो मेन मेन जगह है वहाँ वहाँ पे चलाएंगे। अभी देखो यहाँ पे एक दिक्कत और है। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जो टूल जाएगा इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे हमारा कौन है, तो टूल हमारा कैसे जाएगा, देखो ऐसे जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट यूँ ही मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे टूल आएगा यहाँ पे आवाज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा टूल को स्मूथ घूमना चाहिए, राउंड में घूमना चाहिए, तो ऐसे। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं हाई स्पीड में। हाई स्पीड में जाने के बाद आपको आर्क फिट कॉर्नर यहाँ को चूज करना है, और जितना आपको कोने पे रेडियस घुमाना है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। मैंने यहाँ पे 0.2 का डाला, ठीक है। 0.2 हमारा टूल जाएगा यहाँ पे कोने में, रेडियस छोड़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे प्रोग्राम को कैलकुलेट करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, सारे होल में प्रोग्राम बनेगा। तो एक बाउंड्री बना देता हूँ मैं इस सारे होलों की, ठीक है। क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइंड मॉडल एक्सेप्ट, ठीक है। अब मैं इनको डिलीट मार देता हूँ आउटसाइड ही। अब जाऊँगा मॉडल पे, क्रिएट टेस्ट फिट में। अब यहाँ पे देखो होल हमारे सारे बंद हुए। बाउंड्री को डिसएक्टिवेट कर दूंगा मैं। अब प्रोग्राम को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम बन गया हमारा। अब देखेंगे हमारा कोने पे जो टूल है वो घूम जा रहा हो रेडियस, ये देखो। पहले क्या शार्प में जा रहा था ऐसे, अब ये घूम के जा रहा है, तो टूल हमारे यहाँ पे आवाज़ नहीं। तो ये हमारा हो गया 4 नंबर। तो यहाँ पे देखो एक गलती हो गई, हमारे डायमीटर हमने चेंज नहीं किया है, 50 का डायमीटर है, तो डायमीटर चेंज करेंगे। 20 का टूल चूज करेंगे, कैलकुलेट, स्टेप डाउन भी कम कर देता हूँ मैं। 0.3 या 0.5 पे डाल दे रहा हूँ, वैसे हम 0.3 चलाते हैं, तो हम जल्दी बने इसलिए मैंने 0.5 का डाल दिया, ठीक है। अब ये बन गया हमारा, ये टूल हमारा घूम के जा रहा है। 4 नंबर हो जाएगा हमारा, 20 कबूल रेस्ट। देखो अभी जैसे गलती हुई, यहाँ पे टूल नाम कुछ और डाल दिया, टूल नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम टूल कौन सा बना रहे हैं, तो ऑपरेटिंग करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ तक हम मैंने इसकी रफिंग अंदर ही कर दी, सेमी भी कर दिया, अभी फिनिश करना बाकी है, ठीक है। अब हमारा एरिया पूरा खाली है। अब हमारे होल का नंबर आता है। अभी यहाँ से प्लेन को हटा रहा हूँ मैं। अब बाउंड्री हमारी ये वाली, जो हमारा इसमें होल हमारा है, कितने का डायमीटर है वो चेक करते हैं। हमारा डायमीटर 42 का है, तो अगर हम 20 का टूल चलाएंगे तो आराम से इसमें चल जाएगा। और ये वाला डायमीटर हमारा कितने का है, ये हमारा 35 का है, तो इसमें भी चल सकता है। लेकिन इनके अलग अलग प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम चलेगी, यहाँ पे ज़्यादा चलेगी। तो जिसमें प्रोग्राम चलाना है उस बाउंड्री को सेलेक्ट करना है, कौन जेड में जाना है, सॉरी कौन सी जेड में जाना है,
और फिर उसे कैलकुलेट कर देना है, ऑटोमेटिक बाउंड्री हमारी सेलेक्ट रहेगी। तो प्रोग्राम हमारा केवल उसी होल में बनेगा। देखो बाउंड्री हमारी सारी रहेगी, लेकिन आपने जिसमें सेलेक्ट कर रखा है प्रोग्राम हमारा उसी में ही बनेगा। तो 5 नंबर हो गया हमारा 20 का बुल होल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है, इन वाले होलों में चलाना है। तो इनमें चलाने के लिए हम थोड़ी फीड कम कर देंगे, प्रोग्राम वही चलाएंगे। हमारा टूल क्योंकि 40 का है, तो ताकि स्मूथ घूम जाए आराम से। दोबारा से कैलकुलेट किया मैंने, ठीक है, ये बन गया। 20 वाले होले में हम 12 के टूल से करेंगे, दिल तो मार दिया है। फिर हो जाएगा हमारा 6 नंबर 20 कबूल, ये भी हमारा होल 2 हो जाएगा, ठीक है। सेव कर दिया मैंने। अब इस वाले होलो को चेक करते हैं, या यहाँ पे अब ड्रिलिंग का काम कर लेते हैं, ठीक है। एक ड्रिलिंग का काम कर लेते हैं ताकि हमारा अंदर का भी ये सारा एरिया क्लियर हो जाए। अब फीचर सेट बनाएंगे कैसे, इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट, यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है ये हमारा टॉप से 55 है माइनस है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्रिएट होल में जाना है, कर्व में, और यहाँ पे डाल देना है -55 दोनों पॉइंट। अप्लाई क्लोज। अब हमारा सेंटर ड्रिल हमारा नीचे से लगेगा। अब ड्रिलिंग के ऑप्शन में फिर जाएंगे, ड्रिलिंग के, फिर सैंडल के ऑप्शन को चूज करेंगे, ड्रिलिंग में डेप्थ डाल दिया 2 mm। ठीक है, अभी हमारा सैंडल यहाँ पे लग गया 7 नंबर। अब टूल चलाते हुए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा हमारा डिस्टेंस यहाँ पे होल से कम बच रहा है, तो सैंडल हमारा इतना तो बाहर ही होना चाहिए। या आपको एरिया चेक कर लेना है कि यहाँ से मान लो हम एक टूल क्रिएट करता हूँ मैं 12 का, तो कंट्रोल टी किया, 12 का टूल, देखो 12 का अगर सैंडल का डायमीटर है जब भी आराम से जाए, तो यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस है हमारा इस वाले पॉइंट से। अभी चेक करते हैं, सैंडल लग गया। अब ड्रिल देखते हैं हमें ड्रिल कौन सा लगाना है। तो ये डायमीटर हमारा, ये हमारा बोल्ड जाएगा, इसके अंदर कोई क्रेट साइज नहीं है, तो इसमें 11 का ड्रिल लगा देंगे। ये हमारा 3 3 6 होल। उसके बाद ये सेंटर में हमारा एक होल है, ये किस लिए है, ये हमारा 6.5, मतलब इधर ही हमारा 6 के बोल्ट ही जाएंगे, तो इसमें 6 का 6.5 का ड्रिल लगा देंगे। उसके बाद हमारा कूलिंग का होल है, इसमें हम 8 का ड्रिल लगा देंगे। तो कोई हमारा इसमें फिक्स साइज नहीं है, ठीक है। तो ड्रिल के ऑप्शन पे गया मैं, सबसे पहले जो हमारा 6.5 के होल थे उनमें ड्रिल लगाऊंगा मैं। ड्रिल होल टैप पर ड्रिल, ठीक है। स्टार्ट किया 1 एम ऊपर से, टूल को कट दिया मैंने 1 एम का, और यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है, कितनी मोटी प्लेट बच रही है 55 के बाद, 20 एम। तो यहाँ पे मैं डेप्थ डालूंगा 25 एम। सेलेक्ट के ऑप्शन पे गया मैं, और मैंने 6.5 के ड्रिल को चूज कर लिया, ये दोनों जो येलो कलर में हो गए। कैलकुलेट, ये प्रोग्राम बन गया। तो 8 नंबर हो गया हमारा 6.5 का ड्रिल। ऐसे ही हम सारे ड्रिल लगा लेंगे जो भी हमारे ड्रिल लगाना है। हमारा 8 का ड्रिल था जो कूलिंग के होल में लग रहा है,
ड्रिल का अगर आप ड्रिल का डायमीटर बार बार ड्रिल क्रिएट कर लोगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर ड्रिल हमारा कहीं बड़े होल में जा रहा है या छोटे होल में एंट्री कर रहा है तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, अब डेप्थ चेक करते हैं यहाँ पे। 14 में हमारा टूल वहां तक एंट्री कर जाएगा तो मैं इसको 12 ही डालता हूँ और चलाना किस में है, इन दोनों होलों में कैलकुलेट किया। ठीक है, अब अगर आप साइड व्यू से देखोगे तो ये हमारे कूलिंग के होल हैं। ये देखो यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से एंट्री होगी तो इधर से हमारा ये रहेगा। ये देखो। ठीक है, तो हमारा हो गया है 9 नंबर 8 का ड्रिल। ठीक है, अब हमारा कौन सा रह गया, 11 के ड्रिल रह गए। तो 11 के ड्रिल को मैं क्या करूँगा, इन होलों में भी लगा दूंगा साथ के साथ और छोटे होलों में भी लगा दूंगा। सेलेक्टिव ऑप्शन पे जाना है। एक तो 36 का होल हो गया हमारा और ये 16 वाले होल, सॉरी 16 वाला नहीं है, इसको कट करते हैं और अपन 2 वाला। ठीक है, ये वाले और 36 वाले इनमें हम चला देंगे 11 का ड्रिल। डेप्थ हमारी हो जाएगी 25 mm कैलकुलेट। तो ये ड्रिलिंग का काम हमारा यहाँ तक फाइनल हो गया। अब 10 नंबर, इससे क्या बेनिफिट होगा हमारा कि काम टाइमिंग थोड़ी कम हो जाएगी। हम अंदर पहले टॉप से हमारा ड्रिल जाता है, इतना पूरा खाली करता, अब मैंने वो एरिया को खाली कर दिया उसके बाद ड्रिल लगा दी। ठीक है, अब ये वाला होल हमारा कितने का था, इसमें भी हम फिर से वही टूल चला देंगे जो हम चला रहे थे। 36 का होल है तो इसमें भी हम 20 का टूल या 18 का टूल चला सकते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री पे जाना है। ये वाले होल को सिलेक्ट कर लेना है कॉन्स्टेंट जेड में। टूल हमने 20 का चलाया था तो 20 का ही देते हैं, स्पाइरल और कैलकुलेट। फीड आर पे मैं अपनी फीड आर पे मैंने पहले वीडियो डाल दी है, वहाँ से आप समझ लेना किस टूल में कितने डालें। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमारा ये भी होल क्लियर हो गया। अब इस पूरी प्लेट में हमने रफिंग और रेस्ट कर दिया है, अब केवल हमको फिनिश करना है जॉब। ठीक है, ये अब पूरी प्लेट हमारी खाली है। अगर आपको मैं सिमुलेशन में दिखाऊं, 50 का टूल हमारा पूरा खाली कर देगा इस प्लेट को। अभी सिमुलेशन में टाइम लगेगा ज़्यादा। तो 50 का टूल हमारा खाली कर देगा, 20 का हमारा इसको फिनिश कर देगा कॉर्नर को, 20 का होल चल जाएगा और 20 के ये वाले होल चल जाएगा। अभी हमारा ये वाला होल का प्रोग्राम बाकी है। ठीक है, ये वाला भी रह गया हमारा। चलो इसको फिनिश करते हैं फिर। अब क्या करूँगा मैं, 12 का टूल से पूरी प्रोफाइल जो आपको फिनिश कर दूँगी। ठीक है, अभी होल में नहीं चलाना है तो मैं क्या करूँगा, वही प्लेन लगा दूंगा जो हमने प्लेन बनाया था, ये लगा दिया। अब मैं गया सीधा कॉन्स्टेंट जेड में, टूल चूज किया मैंने 12 का। कॉन्स्टेंट जेड स्पाइरल थिकनेस को 0 करूँगा, दोनों को कट डाल दो, आपको जितना भी चलाना है। मैं 0.5 रहने दे रहा हूँ ताकि प्रोग्राम जल्दी बन जाए। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, ये एरिया हमारा फिनिश हो गया, 12 नंबर हो गया, 12 का एंड फिनिश। अब फ्लैट बना दूंगा इस पे ही मैं। फिनिशिंग में गया, ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग,
ऊपर नहीं चलाना है तो मैं ऊपर के प्रोग्राम को कट कर दूंगा, जैसे कि यहाँ। ठीक है, अब ये पूरा हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 13 नंबर, 12 का एंड फ्लैट। अब प्लेन को हटा देते हैं क्योंकि हमारा पूरी जॉब हो गई। अब यहाँ पे इस वाले होल को हम रफिंग करते हैं, और अंदर का होल हमारा ये कितने का होल था, 27 का। तो इन दोनों होलों को फिनिश करते हैं। पहले इसको हम, या अभी ये वाला जो हमने रफिंग किया था अंदर का जो होल है हमारा 12 का, अगर हम फिनिश टूल लगाए तो साथ के साथ इस कैविटी को भी हम फिनिश कर लेंगे 12 के टूल से। इसमें हमारी इंसर्ट आएगी, तो ये जो साइज है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फिटिंग साइज होता है हमारा, इसको ध्यान में रख के आपको बनाना पड़ेगा बोर गैस से, क्योंकि इसे पीछे से हमारी इंसर्ट लगती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 12 का एंड, सेव कर दिया मैंने। अब क्या करना है कि इस होल को तो हम बोर गेज से फिनिश कर लेंगे, क्योंकि हमने 20 के टूल से 0.2 का स्टॉक छोड़ा है। लेकिन ये जो हमारे होल हैं इनमें हमें अब रफिंग करनी पड़ेगी, खास करके ये दो होल, अब इसमें रफिंग नहीं हुई है। तो इसमें मैं अब 10 का टूल चूज करूँगा, क्योंकि ये हमारा 20 का डायमीटर है और फिनिश टूल को हमको ख़राब नहीं करना है। तो मैंने 10 का एनिमल लिया, और थिकनेस छोड़ दे रहा हूँ मैं 0.05, ताकि दोबारा फिनिश कर लूँ। कट डाल दो आप 0.3 का, 0.4 का। 0.3 का चलेगा, 0.4 का तो हमारा ज़्यादा जाएगा। हमने पहले इसमें ड्रिल लगा दिया है, इससे ज़्यादा हमारा स्क्रैप निकलता रहेगा कूलेंट के साथ में। तो 15 नंबर हो जाएगा हमारा 10 का एंड रफ। ठीक है, और इसी टूल से अब क्या करेंगे, हम इसको फिनिश कर लेंगे। ये वाला हमारा साइज इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सीधा कोहेंजेट में जाके देखो हमारा कोहेंजेट के प्रोग्राम का कितना यूज है, बहुत ही यूज है। इसके बिना कोहेंजेट और ऑप्टिमाइज, रास्टर, मॉडल एरिया अरेस्ट, अगर मैक्सिमम हमारा 80% जो हमारे प्रोग्राम होते हैं 90% इससे फिनिश हो जाते हैं। कभी कभी आता है कि जहाँ पे पैटर्न के प्रोग्राम बनाने चाहिए आपको टेपर में, वहाँ पे 16 नंबर हो गया 10 का एंड फिनिश, क्योंकि वो साइज हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अभी हमारा ये वाला साइज दे रहा है, इसको हम फिनिश करेंगे 8 के टूल से। उसके पहले हमें फिनिश करना है यहाँ पे ओरिंग का साइज। ठीक है, तो चलो पहले इसको फिनिश कर ले रहे हैं 10 के टूल से, या 8 के टूल से फिनिश, 10 के टूल से फिनिश कर लेते हैं इसको भी साथ के साथ, क्योंकि टूल चेंज नहीं करना पड़े। तो थिकनेस को 0 कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 17 नंबर, 10 का एंड फिनिश, सेव कर दो। अब अभी हमारा केवल ये होल रह रहा है और ओरिंग के होल रह रहे हैं, बाकी हमारा सारा काम हो गया। अब ओरिंग पे चलते हैं, ओरिंग का डायमीटर चेक करते हैं हमारा कितने का डायमीटर है ये। 16 का। अब इसमें जो डिस्टेंस है कितने का टूल हमारा चलेगा ओरिंग में, वो हम चेक करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 mm का डायमीटर है हमारा। तो इसमें एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, पैटर्न पे जाके पैटर्न, क्रिएट पैटर्न, इंसर्ट मॉडल। ठीक है, पैटर्न बन गया हमारा।
बाउंड्री को हाइड करते हैं और अंदर वाले पैटर्न को डिलीट करते हैं। लेकिन हमें दो जगह पैटर्न बनाना है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे इस वाले पॉइंट। तो दोनों को सेलेक्ट करना है हमने। क्रिएट पैटर्न और इंसर्ट मॉडल। ठीक है, पैटर्न बन गया, एक बाहर का बन गया, एक अंदर का। तो अंदर साइड का डिलीट मारता हूँ मैं। अब इसको 1 mm ऑफसेट कर दूंगा। कैलकुलेटर में जाके ट्रांसफर में हमारा ऑप्शन है ऑफसेट का, माइनस में 1 mm। ठीक है, अब हमारा पैटर्न क्या होगा, सेंटर पे आ गया होगा। ये देखो, तो सेंटर में आ गया है। अब ये हमारा नीचे है, इसको हम ऊपर भी उठाते हैं। कितना नीचे है, यहाँ से हमारे 55 है, मतलब 0.8 का हमारा है। तो कोई नीचे से हम पैटर्न को बना लेंगे। अब टूल पाथ में गया मैं, फिनिशिंग में, हमारा पैटर्न फिनिशिंग का ऑप्शन चूज किया मैंने, 2 का टूल। पैटर्न पे गया, जो मैंने 2 नंबर पैटर्न बनाया था, यहाँ पे रखेंगे ड्राउन कर। ऑफसेट रखूँगा मैं 0.8। ठीक है, ये देखो, ये फ्रॉम हमारा बन रहा है, लेकिन अभी ऊपर से बन रहा है। यहाँ पे फिर हमें माइनस में डालना है। जब मल्टीपल कट डालेंगे तो ऑफसेट अप रखेंगे, क्योंकि मैंने पैटर्न नीचे से बनाया था। -0.8। यहाँ पे अपर लिमिट को हम रखेंगे -0.8, इसको रखेंगे 0। गो चेक को हटा दे रहा हूँ और मैक्सिमम कट डालूंगा मैं 0.1 का। ठीक है, अब देखो ये फॉर्म बन गया हमारा, लेकिन नीचे को बन रहा है ये। तो क्या करते हैं, हम पैटर्न को ही ऊपर उठा देते हैं। यहाँ पे जाऊँगा, कॉपी कर ले रहा हूँ मैं इसको। ये एडिट पे जाके ट्रांसफर का ऑप्शन है, कितना हमें ऊपर करना है, 0.8। एक्सेप्ट। तो अब मैं चूज कर ले रहा हूँ दूसरा पैटर्न। ठीक है, अब ये प्रोग्राम मेरा बन गया। अब ये भी हमारा बन गया प्रोग्राम। ये हो जाएगा हमारा। अभी देखो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी स्क्रीन आ रहा है। तो यहाँ पे गॉस चेक हम चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा यहाँ पे सही हो गया। अब हो जाएगा हमारा 18 नंबर, 2 का एंड ओरिंग का। ठीक है, सेव कर दिया। अभी हमारा सारा एरिया फिनिश हो गया है। अब केवल हमें यहाँ पे जाना है। यहाँ के लिए हम फीचर सेट को एक्टिवेट करेंगे। और अब बोरिंग के प्रोग्राम बनाते हैं। बोरिंग बार के लिंक पे जाऊँगा मैं, हमारे यहाँ पे फाइनल बोरिंग का ऑप्शन है। टूल कोई भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको यूजर डिफाइंड रखना है और कितना नीचे तक जाना है वो आपको डाल देना है। यहाँ पे काउंटर वोर के ऑप्शन को चूज करते हैं। डेप्थ डाल दे रहा हूँ मैं 75 mm, और किन होलों में चलाना है, 42 वालों में, बिल्कुल। अब ये मेरा बोरिंग का ही प्रोग्राम बन गया। इसमें क्या होगा, टूल हमारा जाएगा ऊपर चलते हुए, फिर बंद होकर टूल ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया।
कैसे हुआ, पहले मैंने सैंडल लगाया, फिर 10 का रील मैंने इन सारों होलों में लगा दिया जो हमारे बड़े होल थे। उसके बाद 50 से रफिंग करी, 20 से रेस्ट बनाया और 20 से मैंने होल में चलाया, ऊपर वाले होलों में, और 20 से फिर मैंने साइड वाले होलों में चलाया। उसके बाद फिर से मैंने इन सब में सैंडल लगाया, नीचे वाले प्रोफाइल में 6.5 कूलेंट इन तीनों होलों में लगाया, 8 कूलेंट इसमें कूलेंट भी लगाया, 11 कूलेंट लगा दिया मैंने इन सारों होलों में जो बड़े डायमीटर थे। तो 20 के टूल से मैंने फिर रफिंग करी और 12 से फिनिश किया, 12 से प्लेट किया और 12 से मैंने अंदर का हुई होल चलाया। और 10 के एंड मिल से मैंने ये रफिंग करी क्योंकि मैंने रफिंग नहीं की थी, और 10 से मैंने इसको फिनिश किया। तो 10 के एंड मिल थी नए टूल से मैंने फिर से इसको फिनिश कर दिया। 2 के एंड मिल से ओरिंग ली और यहाँ पे बोर को फिनिश कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या रह गया है कि ये हमारा है मैचिंग वाला एरिया रह गया, तो इसमें हम बॉल नोज से इसको फिनिश कर देंगे। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट बाउंड्री, सेलेक्ट सरफेस, 6 का बॉल, टॉलरेंस को मैं डालूंगा 0.01। ठीक है, अब इसमें से जाएंगे ऑप्टिमाइज 100, चूज कर लिया मैंने 6 का बॉल, कट डाल दिया 0.1 का, कैलकुलेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जॉब पूरा फिनिश हो गया है, इसमें हमारा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस भाई को ये मॉडल चाहिए तो मेरी मेंबरशिप ले लेगा, मैं उसको मॉडल दे दूंगा, और जिन्होंने मेरी मेंबरशिप ले रखी है उनको तो मैं ये मॉडल सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब अगर आपको इसमें कोई भी कहीं भी डाउट लगता है, लगता है आपको ये ऐसा गलत किया है मैंने प्रोग्राम बनाया है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरी इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। अपने दोस्तों को भी बताएं जो सीखने वाले भाई लोग हैं, ताकि उन्हें भी सीखने को मिले। और अगर मेरी वीडियो में कुछ आपको डाउट लगता है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताएं। मेरी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।